आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल देव कैसा रिजल्ट देते हैं। लेकिन इसके पहले आइए थोड़ा सा वृश्चिक लगन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूँगा। चलो एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं। मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं या आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आपके पास बैग में पैसा है और कोई दो लोग आते हैं और आपका बैग छीन करके भाग जाते हैं, तो ये निश्चित मानिए कि उन दोनों लोगों में से कम एक जरूर होगा जिसका वृश्चिक लगन होगा या फिर वृश्चिक राशि होगा। हो सकता है कि दोनों का ही वृश्चिक लगन हो, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कम से कम एक व्यक्ति उसमें ऐसा जरूर होगा जिसका वृश्चिक लगन होगा। और हो सकता है कि वृश्चिक लगन ना हो लेकिन वृश्चिक राशि जरूर होगी। अच्छा, इसके बाद में क्या होगा? मान लीजिए आपका बैग छीनते हैं और भाग जाते हैं, तो आप क्या करोगे? या कोई भी आदमी है वो क्या करेगा? भाई, इस पे तो सीधा सा एक वही बनता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और पुलिस की सहायता लेंगे अपना जो मनी है, जो पैसा है जो गया है, उसको रिकवर करने के लिए। अब आप जब पुलिस के पास कंप्लेंट करोगे तो वो जो पुलिस वाले आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं उनका भी वृश्चिक लगन होगा। हो सकता है कि एक आध लोगों का ना हो, लेकिन ज़्यादातर 90% लोग उसमें ऐसे होंगे जिनका वृश्चिक लगन होगा या फिर वृश्चिक राशि होगी। तो जो पैसा छीन के भागा है वो भी वृश्चिक लगन का, जो उनको पकड़ने के लिए आ रहा है, आपका पैसा रिकवर करवाने के लिए आ रहा है पुलिस वाले, वो भी वृश्चिक लगन के। चलो मामला नहीं निपटा, मान लेते हैं कि पुलिस वाले को नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे? आप अपने इलाके में जाओगे, आपके यहाँ के जो विधायक वगैरह हैं, जो मंत्री वगैरह हैं, उनसे कहोगे कि भाई हम जा रहे थे ऐसे ऐसे, हमारे पास पैसे बहुत थे और वो पैसे किसी ने छीन लिया, छीन के भाग गए और पता नहीं लग पा रहा है, ना ही कुछ समझ में आ रहा है क्या करें। तो वो पुलिस पे दबाव बनाएंगे। अब मज़े की बात यह है कि जो नेताजी हैं, आपके विधायक जी या मंत्री जी, वो भी वृश्चिक लगन के ही हैं। आप जब भी देखिएगा, ज़्यादातर 90% नेताओं की कुंडली आप देखिएगा तो आपको उसमें वृश्चिक लगन की कुंडली मिलेगी। यानी 8 नंबर से जो भी कुंडली शुरू होती है वो ज़्यादातर नेताओं की आपको मिलेगी। अब क्या हुआ कि नेताजी ने भी कहा कि भाई ठीक है, मंत्री जी विधायक जी जो भी है, बोले ठीक है अभी फ़ोन करते हैं। उन्होंने फ़ोन घुमा दिया, खटखटा दिया फ़ोन और सीधा थाने में फ़ोन किया कि भाई साहब हमारे बहुत करीबी हैं और इनका जो भी पैसे छिन गया है उस पैसे को रिकवर करो और इनको लौटाओ। लेकिन होता कुछ नहीं है। मान लीजिए चलो कुछ नहीं होता है, तो अब आप क्या करोगे? घर पे चुपचाप बैठ जाओगे। कुछ दिन के बाद में आपको पता चलता है कि अरे यार, मेरा पैसा जो छीना था ना, वो तो यही इस मोहल्ले में रहते हैं और ये हैं। आपको मालूम चल गया, आपने उनको पहचान लिया, तो अब क्या करोगे? अब अपने जो जान पहचान के हैं ना मोहल्ले वाले, उनमें से कुछ पहलवान टाइप लोगों को आप बुलाओगे और उनसे सीधा बात करने की कोशिश करोगे कि भैया हमारा पैसा वापस कर दो, नहीं तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आप जितने भी मददगार को बुला रहे हो, जो भी आप जिसको भी बुला रहे हो और साथ लेकर के जा रहे हो पैसा रिकवर करने के लिए, वो भी वृश्चिक लगन के हैं। कहने मतलब जितने भी बाउंसर या पहलवान टाइप या जो भी लोग ऐसा काम करते हैं वो सब वृश्चिक लगन के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लगन ना हो लेकिन राशि जरूर वृश्चिक होती है। तो कहने का मतलब ये है, बहुत ही खतरनाक टाइप की कुंडली मानी गई है ये वृश्चिक लगन की। पैसा छीनने वाला भी वृश्चिक लगन का है, उसको रिकवर करके पकड़ के आपका पैसा दिलाने वाला भी वृश्चिक लगन का है। अगर कहीं जोर सिफारिश की ज़रूरत पड़े तो मंत्री जी भी वृश्चिक लगन के हैं। और टोले मोहल्ले में जितने भी आपके जानकार थोड़ा पहलवान टाइप के लोग रह रहे हैं, बाउंसर टाइप के लोग रह रहे हैं, जो आपका हेल्प करना चाहते हैं, वो भी वृश्चिक लगन के हैं। ये इतनी कठिन कुंडली होती है कि आप इसकी प्रोडक्शन बहुत, मतलब
कहने का मतलब है कि आप इसकी प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, बहुत दिमाग लगता है। यानी जितनी भी 12 लगन की कुंडलियाँ बनती हैं उन सभी कुंडलियों में वृश्चिक लगन को जो है बहुत सटीकता से प्रोटेक्शन किया जाता है, इसकी विवेचना की जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाहूँगा कि एक क्रिमिनल की कुंडली आप ले आइए जो भी भगोड़ा घोषित हो, या आपको लगता हो कि ये क्रिमिनल है, आप उसकी कुंडली ले आइए, रिसर्च कीजिए, और किसी भी पुलिस वाले की कुंडली ले लीजिए, दोनों की कुंडली बिल्कुल एक तरह की मिलेगी, बहुत कम ही डिफरेंस होगा ही नहीं। आप एक काम और कीजिए, रिसर्च करना है तो आप किसी एचएसओ की कुंडली ले लीजिए, जो कोतवाल होते हैं ना, थाना इंचार्ज होते हैं, उनकी कुंडली ले लीजिए, और आप किसी गैंगस्टर की कुंडली ले लीजिए, दोनों कुंडलियों की मिलान कीजिए, बिल्कुल सेम कुंडली होगी, दोनों की देखने में बिल्कुल एक जैसी होगी। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों लोग जो हैं काम तो इनका बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन इनका काम बिल्कुल एक ही तरह का होता है, बिल्कुल एक तरह का। अब आपको बताता हूँ कि कैसे पुलिस वालों के पास भी खबरी होते हैं, और जितने गैंगस्टर होते हैं इनके पास भी मुखबिर होते हैं जो ये सारी रिपोर्ट देते रहते हैं। ये काम बिल्कुल एक ही तरह का हो गया, सिमरल हो गया। ये भी बारूद से खेलते हैं, वो भी बारूद से खेलते हैं, इनके भी हिम्मत होती है, उनके भी हिम्मत होती है। ये लोग भी एक प्रकार से जान हथेली पे लेके काम करते हैं, और जो पुलिस वाले हैं वो भी एक प्रकार से जान को हथेली पे लेकर के काम करते हैं। अगर उनके सामने से कोई भगौड़ा या कोई कुछ निकलने की कोशिश करे तो कितना ही कमज़ोर पुलिस वाला क्यों ना हो, वो जान ही नहीं देगा भाई साहब, वो मरने मारने पे उतारू हो जाएगा, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन जरूर करेगा। हाँ, कहीं एकाध नहीं कह सकते, बाकी आप ये मान के चलिए कि 99% जितने भी पुलिस वाले हैं क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। एक बात और इन दोनों में बिल्कुल सेम मिलती है कि ये दोनों लोग बहुत ही हिम्मती होते हैं। जो ये गैर कानूनी काम करते हैं इनके भी हिम्मत कूट कूट के भरी होती है, तभी तो इलीगल काम करते हैं ना। हमारे और आपकी बस की बात नहीं है कि हम कोई इलीगल काम करें। और जो पुलिस वाले होते हैं इनके पास भी बहुत हिम्मत होती है। एक लोग हों या 10 लोग हों, अगर उनको जाना है कहीं कुछ करना है, किसी को पकड़ना है तो जाएंगे ज़रूर, वो पकड़ेंगे ज़रूर। यानी हिम्मत, साहस, पराक्रम और वीरता इन दोनों लोगों के अंदर जो है कूट कूट के भरी होती है। क्यों? क्योंकि दोनों लोग जो हैं एक प्रकार से मंगल देव से प्रभावित होते हैं। एक बात आपको और बताना चाहेंगे जो बहुत ही एक प्रकार से दोनों में बिल्कुल समानता है। आप कभी ध्यान से देखिएगा, ऐसे नहीं कहते जब आप सरसरी तौर पे बात करोगे तो परख नहीं पाओगे, लेकिन जब आप एक प्रकार से बात करके देखिएगा तो जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं, मैं चोर चक्कों की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी बड़े से बड़े जो आपको लगते हों कि ये अच्छे आदमी नहीं हैं, उनसे आप बात करके देखिए, वो दयालु होते हैं। बाहर से कड़क होते हैं लेकिन अंदर से बहुत नरम होते हैं वो भी दयालु होते हैं। वो मतलब बहुत कम ही ये हीनेस क्राइम करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते। उनकी आदत है, चलो है, लेकिन वो लोग ऐसा क्राइम नहीं करेंगे कि जो उनको अपने टोले और मोहल्ले में एक प्रकार से लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो सबके प्रति जो है ना एक प्रकार से परोपकारी होते हैं। और आप एक बात ध्यान से देखिएगा कि आप जब भी किसी पुलिस वाले से बात करोगे ना, ज़्यादातर 90% पुलिस वालों से आप सच्चाई से बोलिए तो ये भी दयालु होते हैं। मतलब ये जानबूझ करके आपको नहीं फंसाएंगे, मजबूरी एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर उनको लग गया कि नहीं आप सच बोल रहे हो, आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हो, तो फिर आप आजमा सकते हो। वो भी दयालु होते हैं, कहीं ना कहीं उनके भी हृदय में जो है ना वो एक प्रकार से दयालुता भरी होती है। तो ये हो गया जो है दोस्तों वृश्चिक लगन के बारे में जानकारी। आपको सटीक बताता हूं कि जब भी आप एक काम कीजिए, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और एक पुलिस वाले की कुंडली और एक क्रिमिनल की कुंडली दोनों रख दीजिए, और आप उससे बोले कि प्रोडक्शन कीजिए कि ये क्या करते हैं, तो भाई साहब पसीना निकल जाएगा एकदम, क्योंकि दोनों कुंडली एक ही तरह की होती है। अब इसमें अंतर क्या होता है, देखिए दोनों सेम लगन की कुंडली होती है, दोनों के ग्रह मजबूत होते हैं, मंगल इनका भी मजबूत है, मंगल उनका भी मजबूत है, तभी तो वो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि जो पुलिस वाले हैं वो यूनिफॉर्म पहन के काम करते हैं, काम वो भी वही करते हैं जो एक क्रिमिनल करता है, क्योंकि गोला बारूद से खेलना, जो है खबरी रखना, गश्त लगाना, लोगों के पीछे भागना और जान हथेली पे लेके काम करना,
ये सब चीज़ जो है पुलिस वाले भी करते हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म पहन के करते हैं, वो संविधान की रक्षा के लिए करते हैं, वो जनता की रक्षा के लिए करते हैं। तो होता क्या है कि कुंडली दोनों की सेम होती है, लेकिन वहाँ पे गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर या गुरु भी प्रबल होता है, तो यूनिफॉर्म पहन लेते हैं अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए, जनता की, संविधान की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं। और इनका जो है राहु प्रबल होता है, गुरु कमजोर हो जाता है। जब राहु प्रबल हो जाएगा तो ऐसे लोग जो है बगैर यूनिफॉर्म के भी काम वही करेंगे, तो ये एक प्रकार से विद्रोही में इनकी गिनती हो जाती है। दोनों कुंडली बिल्कुल सेम होती है, केवल जरा सा अंतर होता है कि उनका गुरु और जो है सन, ये दोनों ग्रह मजबूत होते हैं तो वो देश के लिए काम करते हैं, और ये जो है इनका जो है राहु बहुत मजबूत होता है, तो ये एक प्रकार से अपनी जो डिजायरपना है उसको लेकर के चलते हैं और अपने लिए काम करने लगते हैं, बस यही एक अंतर होता है। तो आइए फिर सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल देव कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, मंगल देव के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। मतलब जहाँ ये बैठेंगे वहाँ से चौथे घर पे इनकी दृष्टि जाएगी, 7वें घर पे जाएगी और 8वें घर पे जाएगी। तो एक प्रकार से अगर माना जाए तो जिस घर में बैठते हैं उसका रिजल्ट देते हैं। सभी कुंडलियों में इनको 2 घर मिलते हैं। एक प्रकार से ये दोनों राशियाँ इनको मिली हुई हैं। जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है मेष राशि वो भी, और 8 नंबर जहाँ पे लिखा होता है वृश्चिक राशि वो भी। इन दोनों राशियों की लॉटसी जो है वो मंगल देव को मिलती है, तो ये वहाँ का भी रिजल्ट देंगे। यानी सभी कुंडलियों में 2 घर का रिजल्ट वो देंगे, जहाँ पे ये बैठेंगे वहाँ का भी रिजल्ट देंगे, और इनकी 3 दृष्टियाँ भी जाएंगी तो वहाँ का भी रिजल्ट देंगे। कुल मिला जुला के देखा जाए तो लगभग आधी कुंडली पे इनका प्रभुत्व होता है। मंगल देव को भाई बहन का कारक माना गया है, पुलिस के कारक हैं, खून के कारक हैं, पराक्रम, वीरता, साहस, लड़ाई झगड़ा, कुश्ती, क्रोध के कारक माने गए हैं। दोस्तों, जिनका मंगल बली होता है या मांगलिक होते हैं, ऐसे लोग जो हैं कुश्ती वगैरह या पहलवानी टाइप का जो है उसको बहुत पसंद करते हैं। कई बार देखा गया है कि जब मंगल बली होता है, वृश्चिक वाले तो करते ही करते हैं, अगर कोई किसी जातक का जो है मंगल बहुत ज़्यादा बली हो जाए तब भी वो कुश्ती लड़ते तो नहीं है, लेकिन कुश्ती देखते ज़रूर है। आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी दंगल या कुश्तियाँ होती हैं, चाहे वो ऑन ग्राउंड देख लो या फिर टीवी वगैरह पे देख लो, इसमें इनकी जो है एक प्रकार से लालसा बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग बैठ के बिल्कुल कुश्ती ही देखते रहते हैं और बड़े दिल से, बड़े तमन्ने के साथ देखते हैं कि अब ये दाव मारना चाहिए, अब ये दाव मारना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मंगल जब बली होगा, ऐसे लोग खेल के प्रति जो है बहुत आकर्षण रखेंगे, और जितने भी खेल हैं, चाहे आप कोई भी खेल लगा लो, वो सारे जो है मंगल देव उसके एक प्रकार से कारक माने गए हैं। तो ये तो हो गया कारक की बात। दोस्तों, आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि चूंकि ये इनकी अपनी कुंडली है, वृश्चिक लगन की कुंडली है, तो मंगल देव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। ज्योतिष में प्रचलन है कि लग्नेश कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देता, या तो अच्छा रिजल्ट देगा या फिर न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि ना अच्छा देगा ना बुरा देगा, बस दशा आएगी या महादशा आएगी तो फिर वो न्यूट्रल ही चली जाएगी। लेकिन लग्नेश ज़्यादातर अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो जातक है उसका एक प्रकार से जो स्टेटस है उसको उच्च श्रेणी का बनाने की कोशिश करते हैं। अब जब मंगल देव पहले घर के अंदर बैठेंगे, पहले घर में विराजमान होंगे, तो बड़ा टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे। दोस्तों, ये यहाँ पे लग्नेश हैं और अपनी ही राशि में लग्नेश हैं, तो अपनी ही राशि में आप देखिएगा फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, तो फिर क्या पूछना। एक प्रकार से ये राजयोग बन जाएगा और बड़ा टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कहाँ क्या अच्छा मिलेगा, तो लगन में बैठ गए तो ऐसे लोग बहुत ही तंदुरुस्त टाइप के होते हैं, हिम्मत साहस उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, और एक प्रकार से देखा जाए तो उनकी सेहत जो है बहुत ही अच्छी होती है। तो एक रिजल्ट ये बहुत अच्छा हो गया। इनकी दृष्टि चौथे घर पे, 7वें घर पे और 8वें घर पे जाएगी। दोस्तों, लग्जरियस बहुत तगड़ा होगा, माता जी का सुख मिलेगा, बड़ा भूम भवन मकान जो कुछ भी आपको देखना है सब एकदम बिल्कुल लग्जरियस मिलेगा। ऐसे लोगों के पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा होती हैं, जब चाहे तभी अपनी ज़मीन खरीद लेते हैं और उसको जो है लंबे समय तक रखते हैं। तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया, माता जी का पूरा सपोर्ट मिलेगा ही।
लग्जरियस रहेगी। आफ्टर मैरिज होम लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो मांगलिक योग बन जाता है। जब लगन में पहले घर में जब मंगलदेव बैठेंगे, ऐसे लोगों को मांगलिक कहा गया है। लेकिन यहाँ पे जब मंगलदेव अपनी राशि में अपने लगन में बैठेंगे, लंगलेस बन के बैठेंगे, तो फिर यहाँ पे दाम्पत्य जीवन पे कोई बुरा असर नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन एकदम बिल्कुल मिठास भरा हुआ होगा। इनकी 7वीं दृष्टि सीधा 7th हाउस पे जाएगी। दोस्तों क्या पूछना, सहयोगी दिल से सपोर्ट करेंगे, कैरियर एकदम बुलंदी पे होगा। चाहे ये कोई जॉब वगैरह करें, नौकरी करें या फिर बिजनेस करें, इनका बिजनेस वगैरह दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ता रहेगा। इनकी एक दृष्टि 8वें घर में भी जाएगी। दोस्तों दीर्घायु कर देते हैं, यहाँ पे एज को लंबा कर देते हैं। जितनी बीमारियाँ होती है ना, 8वें घर से बीमारी भी देखा जाता है, रोग दोग वगैरह जो कुछ भी है, कर्जा लोन मुकदमेबाजी शत्रुता सब कुछ देखा जाता है 8वें घर से। और यहाँ पे लंबा देखा जाता है, बीमारी भी होती है तो यहाँ पे लंबी चलती है। लेकिन उन सारे रिजल्टों को मंगलदेव यहाँ चट कर जाएंगे, डकार जाएंगे। कोई भी बुरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। 8वें घर का अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा, जैसे वसीयत मिल जाना, अचानक धन लाभ हो जाना, ध्यान वगैरह के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है। तो मंगलदेव का यहाँ पे रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिलेगा। इनकी दृष्टि के हिसाब से भी और इनके प्लेसमेंट के हिसाब से भी पहले घर का रिजल्ट एकदम टॉप क्लास का होगा दोस्तों। लेकिन ये रिजल्ट मिलेगा तब जब इनकी महादशा या अंतरदशा आएगी तब, क्योंकि बाकी अगर रूलिंग प्लैनेट कोई और है तो फिर ऐसे रिजल्ट की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हाँ, ये महादशा में आते हैं या अंतरदशा में आते हैं तो जातक जो है, जिसकी भी कुंडली है, चाहे वो पुरुष है या महिला है, तो उसको फर्श से अर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। बड़ा ही अच्छा योग बनता है, खास करके जमीन जायदाद, भवन, मकान और गाड़ी वगैरह लग्जरियस के लिए यहाँ पे बहुत टॉप क्लास का रिजल्ट मिलता है। आइए देखते हैं कि दूसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों जब मंगलदेव दूसरे घर में विराजमान होंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, लग्नेश हो करके और अगर धन भाव में बैठते हैं, दूसरे घर को धन भाव भी कहा गया है जो 2nd हाउस है, तो फिर वहाँ क्या पूछना। ऐसे लोगों के पास फिक्स एसेट बहुत होती है, क्योंकि दूसरे घर से फिक्स एसेट देखा जाता है, कुटुंब देखा जाता है, परिवार देखा जाता है। तो ऐसे लोगों के पास फिक्स एसेट बहुत होती है, मतलब अचल संपत्ति बहुत होती है। ऐसे लोगों को एक प्रकार से देखा जाए तो अपने पूरे कुटुंब में, पूरे खानदान में बहुत ही इज्जत और सम्मान मिलता है। ऐसे लोगों की जो फैमिली है वो भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। बस केवल एक रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि ऐसे लोग बहुत सच और एकदम सपाट तरीके से बात करते हैं, तो कई बार लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन होते बड़े सच्चे और ईमानदार टाइप के लोग हैं ये। और ये बटर पॉलिश नहीं करते, ये सीधी जो बात है उसको सच तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। ये रिजल्ट यहाँ का बहुत ही टॉप क्लास का मिलेगा। दोस्तों इनकी एक दृष्टि जो है 5th हाउस पे पड़ेगी, तो वहाँ प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। ज़बरदस्त मान लो या खतरनाक टाइप की मान लो या कैसे भी मान लो आप, प्लानिंग ऐसी होती है कि विरोधी जो है वो एकदम बिल्कुल गच्चा खा जाएगा। विरोधी के लिए ये पोजीशन बहुत ही टॉप क्लास की मानी जाएगी। 5वें घर से एक प्रकार से देखा जाए तो संतान भी देखी जाती है, तो संतान का सुख मिलता है और बहुत ही अच्छा सुख मिलता है। संतान पढ़ लिख के नाम रोशन करती है, वो भी बहुत अच्छा जो है रिजल्ट माना जाएगा। प्लानिंग अच्छी होती है, संतान के सुख की जो है प्राप्ति होती है, बहुत ही अच्छा जो है वहाँ का रिजल्ट मिलता है। इनकी एक दृष्टि दोस्तों सीधा 8वें घर पे भी जाएगी, जो 7वीं वाली दृष्टि है। जैसे पहले घर में जब 8वें घर पे दृष्टि गई थी, अच्छा वाला रिजल्ट मिला था, ऐसे यहाँ भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ जितने भी 8वें घर का जो बुरा वाला रिजल्ट है, कर्जा, बीमारी, रोग धोख वगैरह, उसको तो सबको ये ख़त्म कर देंगे और यहाँ अच्छा रिजल्ट देंगे, दीर्घायु कर देंगे, वसीयत मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अचानक धन लाभ होगा। रिसर्चर के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है, सर्जन के लिए पोजीशन बहुत अच्छी है, साइंटिस्ट के लिए पोजीशन बहुत अच्छी है, राइटर और लेखक ध्यान लगाने के लिए हर तरह से यहाँ पे 8वें घर का जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों इनकी एक दृष्टि जो है वो 9th हाउस पे भी जाएगी, बहुत लकी हो जाएंगे। ऐसे लोग इतना लकी हो जाएंगे कि जो भी चाहेंगे वो इनको जो है सफलता मिल जाएगी। किस्मत इनकी बहुत साथ देती है, खास करके तब जब इनको किस्मत की ज़रूरत हो। तो यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा योग बनता है। दूसरे घर में भी मंगलदेव का रिजल्ट एकदम टॉप क्लास का मिलेगा। एक बात आपको बताना चाहूँगा यहाँ, हालांकि आगे के क्लास में आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन फिर भी यहाँ बताना चाहूँगा कि बस एक बात का ध्यान रखना है कि मंगलदेव के साथ शनिदेव की कंजंक्शन ना हो, मतलब शनिदेव भी यहीं ना बैठ जाएं। और दूसरी बात है कि मंगलदेव के बिल्कुल जस्ट सामने यानी 7th हाउस पे भी शनिदेव ना बैठे, क्योंकि जब मंगल और शनि की दृष्टि एक दूसरे से टकराती है तो रिजल्ट में थोड़ी उथल पुथल देखा गया है। अगर मंगलदेव
इसी पोजीशन में है और शनिदेव कहीं अलग विराजमान है, तो फिर क्या पूछना है, एकदम टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा। दूसरे घर में भी एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाला रिजल्ट मिलेगा। कोई भी किसी भी तरह की कोई भी निगेटिव वाला रिजल्ट नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं कि तीसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। थर्ड हाउस में भी मंगलदेव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर एक प्रकार से इनको उच्च का माना गया है, और जब कोई प्लैनेट उच्च का होता है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। हालांकि जो ये तीसरा घर है, थर्ड हाउस है, इसको जो है एक प्रकार से संघर्ष का घर माना गया है, लेकिन ये मंगल देव का ही घर माना गया है, क्योंकि छोटे भाई बहन के कारक जो होते हैं वो मंगल देव ही होते हैं। तो यहाँ पे जब मंगल देव तीसरे घर में बैठेंगे तो यहाँ पे एक प्रकार से अच्छा रिजल्ट देंगे। इनकी जो है सातवीं दृष्टि सीधा जो है आप देखोगे तो 9th हाउस पे पड़ेगी। तो ऐसे लोग लकी हो जाते हैं, मतलब किस्मत इनका बहुत अच्छा साथ देती है। धर्म कर्म को मानने वाले होते हैं, समाज में इनका मान सम्मान होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो लोग इनको बहुत ही प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ देखते हैं, तो वो रिजल्ट अच्छा हो गया। किस्मत साथ ही देती है, वो भी रिजल्ट अच्छा हो गया। इनकी जो है चौथी दृष्टि जो है वो सीधा 6th हाउस पे पड़ेगी, तो वहाँ का रिजल्ट भी अच्छा हो जाता है दोस्तों। शत्रु वगैरह कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो कर्जा वर्जा जो भी लोन वगैरह देखा जाता है यहाँ से, वो सारा रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा, अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा। आपको एक बार फिर जो है बताना चाहता हूँ कि छठवें घर को जो 6th हाउस है उसको हाउस ऑफ सर्विस भी माना गया है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर नौकरी के क्षेत्र में मिलते हैं, और वो भी सरकारी नौकरी के क्षेत्र में मिलते हैं। पुलिस के लिए, मिलिट्री के लिए, आर्मी वगैरह के लिए ये पोजीशन बहुत ही बेस्ट मानी जाएगी, बशर्ते कि सन का भी सपोर्ट मिल जाए। और अगर गुरु का भी सपोर्ट मिल गया तो ऐसे लोग बड़े उच्च पद पे जाते हैं, तो ये रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो गया दोस्तों। इनकी एक दृष्टि जो है वो 10th हाउस पे भी जाएगी, तो ऐसे लोगों का कैरियर एकदम बुलंदी पे होता है। जो कुछ भी काम करेंगे, वैसे ज़्यादातर सरकारी नौकरी में होते हैं, अगर कोई अपना भी बिजनेस करना चाहे तो वहाँ का रिजल्ट भी बहुत टॉप क्लास का मिलेगा। दिन दूना रात चौगुना के हिसाब से तरक्की होगी। तो कुल मिला जुला के देखा है तो थर्ड हाउस में भी मंगलदेव का रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 4th हाउस में मंगलदेव का रिजल्ट कैसा मिलेगा। 4th हाउस में दोस्तों मंगलदेव जब यहाँ पे विराजमान होंगे तो ये अपने शत्रु राशि में हैं। ये जो है यहाँ पे एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बली हो जाते हैं। अब इसका रिजल्ट यहाँ पे अच्छा तो मिलेगा, लेकिन एक आध पॉइंट को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा निगेटिव मिलेगा। पहले मैं अच्छा वाला बताता हूँ कि अच्छा क्या मिलेगा। दोस्तों ऐसे लोगों के पास ज़मीनें बहुत अच्छी होती हैं, घर होता है, मकान होता है, और हर तरह से लग्जरियस होता है। ऐसे लोग बहुत ही मतलब जल्दी ही अपना मकान, और एक प्रकार से देखा जाए तो अपनी जो है ज़मीन खुद ही परचेज कर लेते हैं वो। इसमें जो है इनकी दृष्टि जो है, एक दृष्टि इनकी 7th हाउस में जाएगी, एक दृष्टि इनकी 10th हाउस में जाएगी, और एक 11th हाउस में जाएगी। मैं तीनों का रिजल्ट आपको बताता हूँ। 7th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो सहयोगी बहुत सपोर्ट करेंगे। कैरियर, बिजनेस वगैरह के लिए ये पोजीशन जो है, ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। 10वें घर पे दृष्टि जाएगी तो करियर बुलंद रहेगा। ये बिजनेस करें या कुछ भी करें, एक प्रकार से देखा जाए तो दिन दुना रात चौगुना इनकी तरक्की होती जाएगी। 11th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो इच्छा पूर्ति होती जाएगी इनकी। बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, जो भी चाहेंगे वो कर लेंगे। सब कुछ रिजल्ट यहाँ पे अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रकार से मंगलदेव बहुत बली हो जाते हैं, और वैसे भी शत्रु राशि में हैं। तो इनकी जो एक प्रकार से अगर किसी महिला की कुंडली है तो हस्बैंड, और अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो फिर उनकी वाइफ। यहाँ पे होते तो बहुत सही हैं। मान लीजिए किसी पुरुष की कुंडली है तो उनकी वाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन मंगल जब भी 4th हाउस में बैठते हैं ऐसे लोगों का दिमाग कहीं ना कहीं बहुत गर्म होता है, मतलब कभी कभी इनका दिमाग खराब हो जाता है। तो दाम्पत्य जीवन में ना जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे थोड़ा सा कलेश बढ़ता जाता है। मतलब कोई ऐसा कलेश नहीं कि जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए या नौबत तलाक तक आ जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चिल्लम चिल्ला जिसको बोलते हैं ना, मतलब ये जो व्यक्ति है जिसकी भी कुंडली बनेगी और मंगलदेव ये 4th हाउस में विराजमान हो जाएंगे, तो वो अपने वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कलेश में जीवन रहेगा उनका। तो वहाँ पे अगर चिक को छोड़ दिया जाए अपने स्पाउस के लिए, तो बाकी यहाँ कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, पैसे के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ पे टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। आइए देखते हैं कि 5th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 5th हाउस में जब मंगलदेव विराजमान होंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों ये एक प्रकार से मित्र राशि में है। यहाँ जो ये मीन राशि शो हो रही है, इसके जो लॉर्डशिप मिलती है वो जुपिटर को मिलती है। जुपिटर से और मंगल से एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत अच्छी मित्रता है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे लोग ज़्यादातर देखा गया है कि ये पढ़े लिखे होते हैं,
और अगर बाई दफ़ा कोई नहीं भी पढ़ा लिखा है तो ज्ञानवान तो होते ही हैं। अपने ज्ञान के दम पे ये लोग अपनी हर इच्छा पूर्ति कर लेते हैं, क्योंकि मंगलदेव की दृष्टि जो है वो सीधा 11th हाउस में पड़ती है। तो वहाँ से जो है इच्छा पूर्ति हो जाती है, रुपया पैसा खूब कमाते हैं, और जो है बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलता है। दोस्त ऐसे लोगों के बहुत होते हैं और क्लोज फ्रेंड होते हैं, मतलब दिल से सपोर्ट करने वाले होते हैं। इनकी एक दृष्टि 8वें घर पे जाएगी, वहाँ का भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, बुरा वाला रिजल्ट नहीं मिलता। और एक दृष्टि इनकी 12th हाउस पे जाएगी, तो ऐसे लोगों का जो है एक प्रकार से फॉरेनर सेटलमेंट भी बहुत अच्छा होता है। ये लोग विदेश यात्रा भी करते रहते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये मंगल वाली जो कुंडली है ये सरकारी नौकरी में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, पुलिस में होंगे, मिलिट्री में होंगे, या तरह तरह से किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। बाई दफ़ा अगर कोई प्राइवेट अपना बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए भी, अगर मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करेंगे या फॉरेनर कंपनियों के साथ कैसा भी काम करें, तो इनकी जो है कैरियर, बिजनेस, रुपया पैसा, बुलंदी, हर चीज़ इनका बहुत ही परफेक्ट माना जाएगा। ऐसे लोगों की संतानें बहुत सुख देती हैं। संतान भी ऐसे लोगों की पढ़ी लिखी और एक प्रकार से देखा जाए तो नाम रोशन करने वाली होती हैं। यहाँ पे जब मंगलदेव बैठते हैं तो ऐसे लोगों की प्लानिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है। वो बहुत मतलब अच्छी तरह से प्लानिंग करते हैं और अपने प्लानिंग में कामयाब होते हैं। तो 5th हाउस में मंगलदेव का रिजल्ट एकदम फर्स्ट क्लास का माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 6th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों लग्नेश है, 6th हाउस का दोस्त तो नहीं लगता, लेकिन 6वां घर जो ये है 6th हाउस, ये बहुत कठोर माना गया है। ये अपनी राशि में भी है, तो रिजल्ट तो एक प्रकार से अच्छा ही देंगे, बुरा वाला रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन रिजल्ट के अगर परसेंटेज में देखोगे तो यहाँ पे कमी हो जाएगी। जैसे पहले घर में रिजल्ट दे रहे थे, अपनी राशि में थे, वैसे यहाँ 6th हाउस में रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। उतना ज़बरदस्त रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि लग्नेश है। तो यहाँ पे इसका क्या रिजल्ट मिलेगा? तो दोस्तों कमाई तो होगी, लेकिन खर्चा भी होता रहेगा, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि सीधा 12th हाउस में जा रही है। ऐसे लोगों की सेहत को लेकर के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोगों के सत्र बहुत होते हैं, हालांकि शत्रुता में कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन होते तो हैं। कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है, हालांकि विजय प्राप्त होती है, लेकिन जाएंगे तो सही, तो पैसे वगैरह खर्च होते रहते हैं। इनकी एक दृष्टि जो है पर्सनालिटी में भी पड़ती है, तो थोड़ा सा टेंशन वाला, थोड़ा सा मतलब देखने से आपको लगेगा कि ये इनको किसी बात की चिंता है। चेहरे की जो ग्लोनेस है ना वो चली जाती है यहाँ पे। और इनकी एक दृष्टि जो है वो 9th हाउस में पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा तो लकी नहीं होते, लेकिन चलो ठीक है, काम चलाऊँ, कभी किस्मत साथ देती है, कभी नहीं देती है। तो यहाँ पे रिजल्ट को मिक्स माना जाएगा। आप इसको 50-50 कर सकते हो, कभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कभी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो 6वें घर में 6th हाउस में जब भी मंगलदेव बैठेंगे तो यहाँ पे उनके रिजल्ट में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। कुछ अच्छा मिलेगा और कुछ थोड़ा बहुत निगेटिव भी मिलेगा। निगेटिव नहीं, लेकिन जितनी अपेक्षा की जाती है उतना रिजल्ट अच्छा यहाँ पे नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं कि 7th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलता है। 7th हाउस में मंगलदेव बैठेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों। यहाँ पे बहुत टॉप क्लास के रिजल्ट की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत प्रबल मांगलिक हो गया है। अब चूंकि वो शुक्र की राशि है 7th हाउस में और वहाँ पे मंगलदेव बैठ गए, तो जो इनका जो स्पाउस है, अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, और अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति। चलो मान लीजिए कि ये पुरुष की कुंडली है, तो पत्नी इनकी जो है एक प्रकार से बहुत गुस्सेल वाली रहेगी और ये भी बहुत गुस्सेल वाले हो जाते हैं। मंगलदेव की जो दृष्टि है ना वो 1st हाउस पे जाएगी, 2nd हाउस पे जाएगी, और एक दृष्टि इनकी जो है वो 10th हाउस पे भी जाएगी। तो कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, सहयोगी के लिए और रुपये पैसे के लिए तो पोजीशन अच्छी है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए ये पोजीशन एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। ऐसे लोगों को एक प्रकार से कुंडली मैच करवा करके तभी जो है विवाह करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं नहीं सब ठीक ही रहेगा, लेकिन जो पति पत्नी का जो मिठास होता है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। कोई ना कोई एक, जैसे वाइफ या फिर हस्बैंड, इतने गुस्से वाले हो जाते हैं कि स्थिति कई बार बहुत भयंकर रूप से जो है देखी गई है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन को छोड़ के बाकी सब कुछ यहाँ पे अच्छा ही रहेगा। कैरियर के लिए और बिजनेस वगैरह के लिए, रुपए पैसे के लिए, इन सब बातों का कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत एक प्रकार से देखा जाए तो कड़वाहट बनी रहेगी। ऐसे लोगों को एक प्रकार से रिमेडी जरूर करनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि पहले घर, दूसरे घर, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में जब भी मंगलदेव बैठते हैं ऐसे लोगों को मांगलिक माना गया है। और कोशिश यही करनी चाहिए, मान लीजिए किसी ये पुरुष की कुंडली है तो जो लड़की है वो भी मांगलिक रहे तो बहुत ही अच्छा रहता है, मांगलिक दोष कट जाता है। एक पोजीशन और भी बनती है मांगलिक के लिए, मांगलिक दोष काटने के लिए,
कि मान लीजिए यहाँ पे 7वें घर में इनका मंगल है और जो कन्या है उसके 7वें घर में मंगल हो या फिर राहु देव हो जाए तो भी मंगल दोष कट जाएगा। अदरवाइज यहाँ मंगल देव क्रोध बहुत दिलाते हैं और दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट बनी रहती है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 7वें घर का रिजल्ट करियर बिजनेस के लिए तो अच्छा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए खराब है, तो मिक्स ही माना जाएगा। आइए देखते हैं 8वें घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। 8वें घर में मंगल देव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों। ये हैं तो लग्नेश लेकिन बैठ गए 8वें घर में, तो 8वें घर के कारक इनको नहीं माना गया है। 8वें घर का जो कारक है वो शनिदेव को माना गया है। यहाँ पे ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि यहाँ पे ये एक प्रकार से नेगेटिव रिजल्ट देंगे। नेगेटिव में क्या देंगे, बीमारी, शत्रुता, कर्जा, रोक धोक, दुश्मनी वगैरह यहाँ पे ये करवा देंगे। खासकर ऐसे लोगों की सेहत बहुत ख़राब देखी गई है, कोई ना कोई लंबी या फिर लाइलाज बीमारी होने के भी चांसेस हैं। हाँ, अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो एक बात अलग है, अदरवाइज अगर अकेले मंगलदेव की पटिशन की जाएगी तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इनकी दृष्टि जो है दूसरे घर पे जाएगी, 11वें घर पे जाएगी और 3rd हाउस पे भी जाएगी। इन तीनों घर का रिजल्ट भी यहाँ पे खराब हो जाएगा। फेस एसेट में कमी हो जाएगी। बैंक बैलेंस वगैरह कौन का है, ऐसे लोग कमाते कम हैं और खर्च ज़्यादा करते हैं, कई बार कमा भी नहीं पाते हैं, तो रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिव हो गया। भाई बहन एकदम लड़ाई झगड़े पे उतारू रहते हैं, कलेश पे फैमिली होती है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, यात्राओं से लाभ नहीं होता है, और वीरता पराक्रम कौन का है, एक प्रकार से संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की जो है इच्छा पूर्ति कभी भी नहीं होती, जो भी सोचते हैं वो सब निगेटिव होता चला जाता है। बस उम्मीद ही रखते हैं कि आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 8वें घर में जब मंगलदेव बैठेंगे तो यहाँ पे उनका रिजल्ट एक प्रकार से निगेटिव माना जाएगा। 9th हाउस में भी मंगलदेव का रिजल्ट निगेटिव रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एक प्रकार से ये नीच के माने जाएंगे, तो यहाँ पे भी इनका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इनकी दृष्टि जो है तीसरे घर में पड़ती है, चौथे घर में पड़ती है और जो है 12th हाउस में पड़ती है, तो तीनों घर का रिजल्ट एकदम निगेटिव हो जाएगा। 4th हाउस से जो है वहाँ से एक प्रकार से लग्जरियस देखा जाता है, माता जी का सुख, भूम भवन, मकान, प्रॉपर्टी वगैरह देखा जाता है। ऐसे लोगों को यहाँ का रिजल्ट एकदम निगेटिव मिलता है। भूम भवन मकान वगैरह कौन, लग्जरियस कौन का है, अगर इनको किसी तरह से रहने के लिए मिल जाए, अपना मकान हो जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। भाई बहन सपोर्ट नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, फैमिली में कलेश रहता है, और जो है इनका जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। किस्मत साथ नहीं देती, कई बार वसीयत वगैरह भी या पैतृक संपत्ति वगैरह भी में कलेश होते हुए देखा गया है। तो 9th हाउस का रिजल्ट एकदम निगेटिव मिलेगा। आइए जानते हैं कि जब 10th हाउस में मंगलदेव विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। 10th हाउस में जब मंगलदेव विराजमान होंगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे मंगलदेव जब बैठते हैं ऐसे लोग ज़्यादातर लीडरशिप में चले जाते हैं। इनकी लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है बड़ी टॉप की होती है। कई बार ये अपने गांव के स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे, या फिर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे चुनाव वगैरह जीतते हैं, और कई बार ये बहुत बड़े लेवल पे चले जाते हैं। 10वें घर में जब भी मंगल हो, ऐसे लोग एक प्रकार से गांव की प्रधानी से लेकर और प्रधानमंत्री तक बनने का योग रखते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। कई बार लोगों को सरकारी नौकरी में जो है देखा गया है। मंगलदेव एक प्रकार से पहले घर के और 10वें घर के ये बहुत ज़्यादा दिग्बली हो जाते हैं। तो जब 10th हाउस में मंगलदेव बैठे हुए हैं, ऐसे लोग ज़्यादातर जो है सरकारी क्षेत्र में होते हैं और पुलिस वगैरह के लाइन में होते हैं। यहाँ पे अगर सन का सपोर्ट मिल गया या गुरु का सपोर्ट मिल गया तो क्या पूछना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक बनने की क्षमता रखते हैं। अगर ये लोग प्राइवेट जॉब वगैरह करेंगे या प्राइवेट बिजनेस वगैरह करेंगे तो भी इनको जो है दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती जाएगी। जीवन लग्जरियस होता है, भूम भवन मकान बहुत बड़े बड़े होते हैं, दाम्पत्य जीवन में मिठास होता है, इनकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, संतान का सुख मिलता है, हर प्रकार से इच्छा जो है इनकी पूरी होती है। इनकी दृष्टि जो है वो 4th हाउस पे जाएगी और 5th हाउस पे जाएगी, तो मैं तीनों का रिजल्ट बता रहा हूँ। तो सबसे टॉप क्लास की पोजीशन यहाँ 10th हाउस में मानी जाएगी। यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा भाग दौड़ कर लें, थोड़ा सा मेहनत कर लें, तो एकदम टॉप क्लास की पोजीशन ले सकते हैं। 10th हाउस का जो रिजल्ट है मंगलदेव का वो एकदम फर्स्ट क्लास का माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 11th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 11th हाउस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब ये खुद ही विराजमान हो जाएंगे वहाँ पे लग्नेश होकर के, तो हर तरह से इच्छा पूर्ति करवाएंगे और करवाने की क्षमता रखते हैं। बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंडों का सपोर्ट मिलेगा, दौलत बरसती रहेगी एकदम। इनकी दृष्टि जो है 5th हाउस में भी पड़ेगी, संतान का सुख मिलेगा, हर तरह से संतान जो है नाम रोशन करने वाली होगी, संतान इनको भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेगी, तो वो रिजल्ट अच्छा हो गया। प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, हर तरह से अगर देखा जाए तो 5th हाउस का जो भी रिजल्ट है वो बहुत ही टॉप क्लास का मिलेगा। इनकी एक दृष्टि 6th हाउस में भी जाएगी, वहाँ का भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बुरा वाला जो रिजल्ट है वो एक प्रकार से देखा जाए तो निगेटिव हो जाएगा। इनकी एक दृष्टि जो है दोस्तों वो 2nd हाउस पे जाएगी, तो वहाँ फिक्स असर बढ़ती रहेगी।
ऐसे लोग अगर बैंक में पैसा वगैरह डाल देते हैं तो कभी निकालने नहीं जाते हैं। वो एक प्रकार से जो फिक्स सेटर जो भी है वो बढ़ती रहेगी। परिवार वाले जो है बहुत ज़्यादा लाल प्यार दुलार करते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 11th हाउस का भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। 12th हाउस में मंगलदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे एक प्रकार से ये मांगलिक हो जाते हैं, इसमें कई रिजल्ट खराब मिलता है जो मैं आप लोगों को बार बार बताया हूँ। एक तो ऐसे लोगों का रिश्ता कई बार टूट जाता है और जो है बातचीत चलती है और अचानक जो है रिश्ता टूट जाता है। तो शादी वगैरह जब भी करें तो मैच मेकिंग करा के करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो आप लोगों को बताया हुआ है। ऐसे लोग कई बार फॉरेन सेटलमेंट के लिए दौड़ते हैं लेकिन वहाँ भी अपना जो है परचम नहीं लहरा पाते, वहाँ भी ऐसे ही रहते हैं। ऐसे लोगों को टेंशन चिंता बहुत ज़्यादा होती है, चेहरे पर एक प्रकार से जो देखा जाए वो डिप्रेशन झलकता रहता है, तो रिजल्ट अच्छा नहीं है। यहाँ पे कमाई कम और खर्चा ज़्यादा होता है। तो 12वें घर में जब भी मंगलदेव बैठेंगे तो इनका हर तरह का रिजल्ट जो है वो निगेटिव ही माना जाएगा। हमने अपने रिसर्च में पाया है कि यहाँ पे जब मंगलदेव होते हैं तो कई बार लोग कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। उनको किस्त देनी पड़ती है, पूरे लाइफ वो किस्त देते रहते हैं, कर्जा चुकाते रहते हैं, कई बार अपना और कई बार फैमिली का। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 12th हाउस में जो है रिजल्ट अच्छा नहीं है। हालांकि है लग्नेश, लेकिन 12th हाउस में जाकर के ये वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। आप उसको कमज़ोर कह लीजिए, पीड़ित कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन यहाँ पे मंगलदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। दोस्तों ये था वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगलदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।